हेलो पोकेमॉन फैंस। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ पोकेमॉन के जोटो जर्नी के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा ही बेकार सीरीज़ था आज तक का पोकेमॉन में। तुम लोग जो समझते हो कि पोकेमॉन BW यानी कि पोकेमॉन ब्लैक एंड वाइट जो है वो पोकेमॉन का सबसे ज़्यादा ही होस्ट सीरीज है, लेकिन ये गलत है। पहले मेरी बात तुम सुन लेना, उसके बाद कुछ कहना कि ये मैं गलत बोल रहा हूँ या सही। पोकेमॉन जोटो जर्नी की शुरुआत में ऐश केचम, ब्रोक और मिस्टी जाते हैं अपने सफ़र पर। ब्रोक तो अभी अभी आया है क्योंकि पोकेमॉन ऑरेंज आइलैंड में तो ट्रेसी था। कोई ना, देर आए दुरुस्त आए। अगर ब्रोक इसमें नहीं होता तो ये तो और भी बेकार हो जाता। इसके वर्स्ट रहने के पीछे का एक कारण है इसका डिज़ाइनिंग। इसका डिज़ाइनिंग कभी बदला ही नहीं। जो कैंटो रीजन में था अभी भी वही है, इसलिए ये बहुत कोई को अच्छा नहीं लगता। कोई ना, डिज़ाइनिंग ख़राब है, हम देख लेंगे। हम ऐश केचम के फ़ैन हैं, हमें ऐश केचम देखना है, वो कैसा भी दिखता हो, इसलिए हम देख लेंगे। असल में इसकी जो ख़राब बात है वो है इसका स्टोरी लाइन इसका सबसे ज़्यादा बेकार है। जोटो जर्नी की शुरुआत में हमें लगता था कि ऐश केचम और उसके दोस्त सब जाके एडवेंचर करने वाले, बहुत सारे अच्छे एडवेंचर देखने मिलने वाले, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। वही पुराना घिसा पिटा हुआ एपिसोड जैसा देखने को मिलता है कि ऐश केचम जाता है किसी पोकेमॉन के पास, उसके पोकेमॉन के प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद वो उस एपिसोड का एंड हो जाता है। जब तुम जोटो जर्नी को देखते होगे तब तुम्हें लगता होगा कि भाई मैं जोटो जर्नी क्यों देख रहा हूँ, इसमें ना ही बैटल है, ना ही एडवेंचर, ना ही और कुछ, तो मैं देखने का वजह क्या है। हाँ, तुमने सही समझा, इसमें बहुत कम बैटल हुए हैं। जो भी बैटल देखने को मिले हैं वो इतने खास नहीं रहे हैं। एकमात्र गैरी ही था ऐश का राइवल जोटो में, तो इसलिए उतना मज़ा इसमें आ नहीं रहा था। एस्केचम की लुक की बात की जाए तो ये सबसे बेस्ट था। एस्केचम ने 10-15 एपिसोड जीएस बॉल को उसके सही जगह पहुंचाने में ही लगा दिए। और हाँ, मैं एक और बात बताऊं कि मैंने अपना नाम जीएस बॉल के नाम पे रखा है, पोकीमास्टर जीएस। सब्सक्राइब कर दो अगर तुमने अभी तक नहीं किया है तो। एस्केचम की पोकेमॉन की बात की जाए तो इसमें टोटोडाइल, बेलीफ, क्विलावर, डॉनफेन, हेराक्रोस और शाइनी पोकेमॉन नॉकटावल। टोटोडाइल की बात की जाए तो ये एक खुशमिजाज पोकेमॉन है, लेकिन ये फरालीगेटर में और विकसित होता है तो ये सबको अच्छा लगता है। उतना भी खास पोकेमॉन नहीं था, लेकिन हम चला लेंगे। उसके बाद है बेलीफ। बेलीफ तो एस्केचम के ऊपर ही पागल रहती थी। बैटल में इसका ज़्यादा ध्यान नहीं रहता था, लेकिन कुछ कुछ ऐसा बैटल है जो इसने अच्छा से किया है। हेराक्रोस की बात की जाए तो ये सबसे ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन है इस टीम का, क्योंकि इसने डार्कराई को हराने का ट्राई तो किया था कम से कम। और भी बहुत सारे आइकॉनिक बैटल है जिसको सिर्फ हेराक्रोस ने ही जिताया था एश केचम को। नॉकटाउल की बात की जाए तो ये शाइनी पोकेमॉन है, एश का रेयरेस्ट पोकेमॉन में से एक है, लेकिन एश ने इसको ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं दिया, इसलिए ये ज़्यादा पावरफुल नहीं हो पाया था। सिंडाक्विल एश का सबसे कमज़ोर फायर टाइप में से एक था, इसलिए वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। और डॉनफेन की बात की जाए थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था इससे ज़्यादा। सबसे बड़ा कारण रहा इसके वर्स्ट होने का वो है टीम रॉकेट। मानता हूँ टीम रॉकेट ना हो तो पोकेमॉन में मज़ा ही नहीं आएगा, लेकिन टीम रॉकेट एक ही एपिसोड में बार बार आने से ऐसा लगता था कि हम पोकेमॉन में कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा। टीम रॉकेट को ख़त्म करना उस एपिसोड को ख़त्म करने के बराबर हो गया था। मानो ऐसा कि इस एपिसोड का सारा ध्यान टीम रॉकेट पे ही हो गया था। बार बार हमें टीम रॉकेट हर एपिसोड में दिखाई देने को मिल जाता था, इसीलिए हमें कुछ पसंद आ ही नहीं रहा था। हमें बताया जाता था कि ऐश केचम जाने वाला है अब टीम लीडर को चैलेंज करने में, बस इतना ही में 20-30 एपिसोड पास कर दिया जाता था। मानो एक एग्जांपल देता हूँ, अगर तुम्हें कहा जाए कि ऐश केचम रिटर्न करने वाला है पोकेमॉन होराइजोस में, और ऐसे बोलते बोलते 2 साल बीत गए और ऐश केचम रिटर्न नहीं करता है, तब तुम्हें कितना ज़्यादा गुस्सा आता है। हाँ, तभी मुझे ऐसा ही गुस्सा जोटो जर्नी को देखने में आता है। इतने लंबे सफ़र के बाद एश केचम जब जोटो लीग में पार्टिसिपेट लेता है तब सबको लगता है कि इस बार तो एश केचम जोटो लीग जीत ही लेगा, क्योंकि वो इतने ज़्यादा लंबा सफ़र पे आया है, उसके ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला है, बहुत ज़्यादा बैटल किया है। लेकिन जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि अरे यार, एश केचम तो सेकेंड राउंड में ही हार गया। पर एक बात अच्छा हुआ, उसने गैरी को हरा दिया, उसके घमंड को ख़त्म कर दिया। BMW यूनोवा की बात की जाए तो इसमें उतना ख़राब तो नहीं था, थोड़ा बहुत अच्छा था, क्योंकि उसमें स्नाइवी
और क्रोकोडाइल जैसा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन तो था और उसमें ग्राफिक्स भी एक नंबर था। इसीलिए जितना तुम खराब समझते हो BMW इनोवा को, उतना खराब वो है नहीं। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।